पास्टर कामरान साहब। जी, मसीह खुदा में सबको मेरी तरफ से सलाम। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी पास्टर जी, आ रही है। मसीह खुदा में आप सबकी मैं सलामती चाहता हूँ। आए अज़ीज़ों, आज हम मिलकर खुदा के पाक कलाम में से कुछ लम्हों के लिए खुदा की उन तमाम सच्चाइयों को सीखेंगे जो हमारी रूहानी ज़िंदगी की ताज़गी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अज़ीज़ों, आज मैं खुदा के पाक कलाम में से आप लोगों के साथ जो बात शेयर करना चाहता हूँ वो है ईमान और अमाल। ईमान और अमाल के बारे में आज हम खुदा के पाक कलाम में से कुछ देर के लिए गौर करेंगे। मैं आपके सामने खुदा के पाक कलाम में से याकूब का ख़त 2 बाब उसकी 17 आयत जो है आपके सामने तिलावत करना चाहूँगा। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत हम सब के लिए बायसे बरकत हो। अजीज़ों, आज जो हमने ये आयत पढ़ी है, यहाँ पर खुदावंद का बंदा याकूब जो है वो ईमान और अमाल दोनों का मुआजना करता है। बयान करता है कि सिर्फ ईमान जो है ये हमारी निजात का सबब नहीं बन सकता जब तक इसके साथ हमारी ज़िंदगियों में अमल मौजूद ना हो। अगर हम इसकी 14 आयत को देखते हैं तो यहाँ पर खुदावंद का बंदा बयान करता है, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फ़ायदा। पहले आयत के हिस्सा में अजीज़ों खुदावंद का बंदा बयान करता है कि अगर कोई शख्स कहता है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मुत्तकी हूँ, परहेजगार हूँ, खुदा पर मेरा पूरा ईमान है, पूरा भरोसा है और मैं उस पर यकीन रखता हूँ, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में उस ईमान के साथ अमल का कोई ताल्लुक नहीं तो ऐसा ईमान जो है किसी फ़ायदे में नहीं आता, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगले हिस्से में कहता है, क्या ऐसा ईमान, बहुत ही प्यारी बात जो इस आखिरी हिस्से में कहता है, क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदावंद का बंदा कहता है, क्या जिस ईमान के साथ हमारी ज़िंदगी में अमल नहीं है, रासबाजी के काम नहीं है, हमारी ज़िंदगी में तमाम काम नहीं पाए जाते जो खुदावंद को खुश करते हैं, जो खुदावंद के साथ हमारी रफाकत को, हमारी शराकत को बढ़ाते हैं, अगर वो अमल नहीं है तो ऐसा ईमान हमें निजात नहीं दे सकता। सिर्फ ईमान ही काफ़ी नहीं है बल्कि उसके साथ अमल का भी होना ज़रूरी है। यहाँ पर उसने एक बहुत प्यारी मिसाल बयान की है। यहाँ पर कहता है, अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको तू रोज़ाना रोटी की कमी, उन्हें रोज़ाना रोटी की कमी हो और वो अगर तेरे पास आए और तू उन्हें कहे सलामती से चला जा, लेकिन जो चीज़ उन्हें दरकार है अगर तुम उसे वो नहीं देते हो तो क्या फ़ायदा। कहता है, अगर जो चीज़ें उन्हें दरकार है, तन के लिए दरकार है, उन्हें खाने के लिए दरकार है, तो अगर तुम वो उन्हें नहीं देते तो उसका क्या फ़ायदा। फिर अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम की अगली आयत में कहता है कि 19 आयत में, तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, यानी कि तेरा ईमान तो है कि खुदा एक है, लेकिन अच्छा करता है कि तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है। कहता है, शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। कहता है, शयातीन भी ईमान रखते हैं और हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में थे तो जब वो बदरूहों को निकालते थे
तो बदरुएं इस बात का इकरार करती थी कि हाँ तू खुदा का बेटा है। वो क्या कहती थी कि क्या तू हमें वक्त से पहले अजाब में डालना चाहता है। यानी कि वो लोग, वो शयातीन, वो बदरुएं, नापाक बदरुएं भी इस बात को मानती थी, ईमान रखती थी, लेकिन अगला हिस्सा उनकी जिंदगी में नहीं था। कौन सा? अमल का हिस्सा, कि जो खुदावंद कहते हैं, खुदा बाप कहते हैं, उस पर अमल नहीं करते थे। मगर ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। पहले कहता है कि अपनी जात में मुर्दा है, दूसरी जगह पर कहता है कि उसका कोई फायदा नहीं, बेकार है, जब तक उसके साथ अमल नहीं पाया जाता। तो अजीजों, हम ईमान रखते हैं, बीइंग ए क्रिश्चियन, खुदावंद यीशु मसीह के बेटे और बेटियां होते हुए हमारा ये ईमान है कि वो हमारा बाप है और यीशु मसीह हमारे भाई हैं, लेकिन उसकी बताई हुई बातों पर अमल नहीं करते हैं, तो ऐसे ईमान से हमें कुछ फायदा हासिल नहीं हो सकता। फिर उसने 21 आयत में बड़ी प्यारी मिसाल बयान की, जब हमारे बाप इब्राहिम ने अपने बेटे इसाक को कुर्बान गाह पर कुर्बान किया, तो क्या वो अमाल से रासबाज न ठहरा। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा जो है वो इब्राहिम से, हम जानते हैं किस कदर प्यार करता है। इब्राहिम के साथ उसने वादे भी किए हैं, और हम ये भी जानते हैं कि खुदा ने इब्राहिम को उम्र के आखिरी हिस्से में जाकर औलाद जैसी नेमत से नवाजा, और फिर वो उसी औलाद की खुदा जो है वो क्या कर रहा है, कुर्बानी मांग रहा है। यहाँ पर उसका ईमान के साथ अमल का खुदावंद यहाँ पर क्या ले रहे हैं, इम्तिहान ले रहे हैं कि आया ये ईमान ही रखता है या उस बात पर अमल भी करता है जो मैं इसको कहता हूं। तो कहता है वो अमाल से रासबाज ना ठहरा, यानी कि ईमान के साथ उसने जो अमल किया, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, किसी बगैर हिलर हुजत के, कोई सवाल जवाब किए बगैर वो इस बात के लिए तैयार हो गया कि मैं अपने बेटे को क्या करूंगा, कुर्बान करूंगा, क्योंकि खुदा ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है। तो कहता है कि वो अमल जो उसने किया, खुदा की बात को माना, वो उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके अमाल के साथ मिलकर, बड़ी अच्छी बात, बड़ा अच्छा वर्ड जो है वो यूज किया गया है, असर किया, और अमाल से ईमान का अमल हुआ। कहता है अमाल से ही उसका ईमान जो है वो कामल हुआ, और उसके साथ अमाल के साथ मिलकर क्या किया, उसने असर किया। ईमान के साथ अमल का होना नहायत ही जरूरी है। जब तक हमारी जिंदगियों में अमल नहीं है, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर हम दुनियावी जिंदगी में देखते हैं, बच्चे जो हमारे हैं, जब हम अपने बच्चों को कोई हुक्म देते हैं, हमारे माँ बाप हमें कोई हुक्म देते हैं, अगर हम अमल नहीं करते हैं तो हम उनकी इज्जत भी नहीं करते हैं। जब तक हम उनकी बात पर अमल नहीं करते हैं तो हम उनकी इज्जत भी नहीं करते हैं। ऊपर से माँ बाप कह देना ही काफी नहीं है, उनको अपना माँ बाप मान लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उनकी बात पर अमल करना भी जरूरी है, क्योंकि वो हमारे भले के लिए कहते हैं, हमारी चंगाई के लिए कहते हैं, हमें सीधी राह बताते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, उन तमाम बुराइयों से हमें दूर रहने के लिए कहते हैं। तो हमें उन बातों पर भी क्या करना चाहिए, अमल करना चाहिए। फिर अजीजों, हम इसकी अगली याद में देखते हैं कि रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया, खुदा का दोस्त, फ्रेंड कहलाया। किस तरह? खुदा के हुक्म पर अमल करने के बायस।
आखिरी हिस्सा हम देखेंगे, कहता है गज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। अजीजों, जब तक हमारे जिस्मों में यह रूह मौजूद है जिसकी वजह से हम जिंदा और जावेद हैं और अपने तमाम कामों को सरअंजाम देते हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, जब तक हमारे बदन में रूह मौजूद है उस वक्त तक हमारा जो बदन है वो मुर्दा नहीं है बल्कि जीवित है, जिंदा है। अगर उसमें से रूह निकल जाती है तो हम क्या कहते हैं कि वो मर गया है, मुर्दा है। हालेलुया। इसी तरह अजीजों, खुदावंद का बंदा कहता है कि जब तक हमारी जिंदगी में ईमान के साथ अमल नहीं है, हमारी जिंदगी, हमारा ईमान क्या है? बेकार है, मुर्दा है, अपनी जात में वो मुर्दा है। तो अजीजों, हमें चाहिए इस बात पर गौर करें कि हमें ईमान के साथ अमल को भी अपनाना चाहिए, अमल करना चाहिए। हमारी जिंदगियों में अमल जो है वो जाहिर हो, रासबाजी के काम, नेक नीति, किसी के खिलाफ कोई गलत बात, कोई बुरा मंसूबा ना हमारे दिल में हो, बल्कि अच्छे काम, अच्छी बातें, दूसरों की बेहतरी के लिए हमारे मुंह से, हमारी जिंदगी से वो अमाल जो है वो जाहिर हो, तो तभी हम रासबाज ठहर सकते हैं, तभी हमारा ईमान जो है वो हमें अमल के साथ बचा सकता है। तो हमें चाहिए कि हम ईमान के साथ अमल को भी अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। खुदावंद आप सबको और मुझे इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, हालेलुया। पास्टर जी बहुत शुक्रिया, खूबसूरत खुदावंद के कलाम शेयर कर